हमने बात करी थी 5 कॉलम्स इनिशियली हम बनाते हैं, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड अमाउंट पेड। ये दूसरा पोर्शन जो है ये इस साइड वाला पोर्शन ये बाद में बनता है। पहले हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन, उसके बाद क्योंकि ये जो कॉलम्स हैं ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन कौन सी एंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, तो पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ये लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करना है, 35 रुपीज़। तो इस साइड की हमारी होगी। अब नेक्स्ट डेट पे चलते हैं, विच इज़ 15th, टैक्सी फेयर टू मैनेजर 70। तो ये फिर से कन्वेंस की एंट्री आ गई, तो जनवरी 15th बाय कन्वेंस अकाउंट 70 रुपीज़। नेक्स्ट हमारी एंट्री आ गई 18th की, स्टेशनरी 65 रुपीज़। तो 65 की स्टेशनरी की एंट्री जनवरी 18th की ये रही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पैटी कैश बुक के ऊपर बात करी थी कि पैटी कैश बुक कैसे बनाई जाती है, पैटी कैश एक्सपेंसेस होते क्या हैं, पैटी कैशियर कैसे इन सबको मैनेज करता है। आज हम कुछ और प्रैक्टिकल उसके ऊपर करेंगे सो दैट हमारे जो पैटी कैश बुक के कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं एक नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, प्रेजेंटेशंस को बनाने में। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियोस को सो दैट थोड़ा ये चैनल ग्रो हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले एक आज प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहली है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द पेटी कैश बुक ड्यूरिंग द वीक एंडिंग December 30, 2025 विद अ वीकली इंटरेस्ट ₹500। तो हमें पेटी कैश बुक बनानी है और उसमें हमें क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है ₹500 और वीक की हमें ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं और 30 दिसंबर को एंड करना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहली जो हम एंट्री करेंगे वो करेंगे इंटरेस्ट की ₹500 की। तो ये रही आपकी पेटी कैश बुक। इस जैसे हमने बात करी थी 5 कॉलम्स इनिशियली हम बनाते हैं, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड अमाउंट पेड। ये दूसरा पोर्शन जो है ये इस साइड वाला पोर्शन ये बाद में बनता है। पहले हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन, उसके बाद क्योंकि ये जो कॉलम्स हैं ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन कौन सी एंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, तो पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ये लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करना। तो चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो 2025 दिसंबर 24 को ₹500 हमने कैश की एंट्री कर ली, दैट वी हैव रिसीव्ड द इंटरेस्ट। उसके बाद पहली जो एक्सपेंस की एंट्री है वो है 24th की, स्टेशनरी ₹100। तो 24th की हमने ये रही एंट्री, दिसंबर 24 बाय स्टेशनरी ₹100। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी है 25th की, बस फेयर ₹12। तो 25th की एंट्री कर लेते हैं। तो ये रही 25th की एंट्री, बस फेयर है तो हम उसको कन्वेंस अकाउंट में डाल देंगे एंड ₹12 इसमें हमने डाल दी। नेक्स्ट एंट्री हमारी है 25th की, कार्टेज ₹40। तो कार्टेज की एंट्री कर लेते हैं। तो ये रही दिसंबर 25th की कार्टेज की एंट्री ₹40 से। नेक्स्ट हमारी एंट्री रहेगी 26th की, टैक्सी फेयर ₹80। अब टैक्सी फेयर को भी हम कन्वेंस में एंटर करेंगे। तो दिसंबर 26 बाय कन्वेंस अकाउंट 80। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है 27th की, वेजेस टू कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर होती है जब ऑफ एंड ऑन हमें कुछ लेबर लेनी पड़ जाती है, जिसको हम मे बी लोडिंग अनलोडिंग के लिए हेल्प लेते हैं जिनसे। तो इस तरह की जो लेबर होती है उसको हम कैजुअल लेबर कह देते हैं। उसके लिए है ₹90। तो जो कैजुअल लेबर है आएगी तो वेजेस में ही, तो हम यहाँ पे दिसंबर 27 बाय वेजेस ₹90 की हमने एंट्री कर ली। लास्ट एंट्री हमारी है 29th की, पोस्टेज ₹80। तो ये एज सच पोस्टेज में चला जाएगा। तो दिसंबर 29 पोस्टेज अकाउंट ₹80। तो हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं। अब हम पहले बैलेंस करेंगे, तो इन सब का टोटल कर लेंगे विच कम्स आउट टू बी 402। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जो इंटरेस्ट का बैलेंस है इसको यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका आ गया बैलेंस।
उतना कैश आपके पास बच गया है। और फिर इसी बैलेंसिंग फिगर को हम दिसंबर 31 यानी नेक्स्ट वीक की बिगिनिंग में शिफ्ट कर देंगे डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारा बैलेंस बच गया है। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया और उसके बाद जब हम ये सारी एंट्रीज सबमिट कर देंगे हेड कैशियर को, तो हेड कैशियर से हमें 402 रुपीज़ आ जाएंगे। ये कहाँ से आएंगे? ये जो स्पेंडिंग थी हमारी प्रीवियस वीक की, तो ये हमें वापस मिल जाएंगे और ये 402 हमारे पास कैश आ जाएगा। तो इन दोनों का सम टोटल हमारे पास फिर से 500 रुपीज़ आ जाएगा एंड वी कैन स्टार्ट द वीक अहेड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया पैटी कैश बुक का। अब हमें एनालिटिकल पार्ट पे आना है कि इसको कैसे बनाना है। तो उसके लिए हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन से हेड्स जो है हमें डालने हैं। तो पहले स्टेशनरी है तो स्टेशनरी डाल दिया, कन्वेंस है तो कन्वेंस डाल दिया, कार्टेज है कार्टेज डाल दिया। ठीक है, फिर कन्वेंस आ गया तो कन्वेंस खुल चुका है। वेजेस नॉर्मली हम नहीं ओपन करते हैं, इसको मिसलिनियस में डाल देते हैं। तो लास्ट हमने एक मिसलिनियस बना दिया, तो वेजेस की एंट्री उसमें कर देंगे। पोस्टेज हमने डाल दिया है और बस दैट्स ऑल। तो ये सारे हमारे हेड्स हो गए। अब एक एक करके इनकी एंट्रीज करेंगे। इसको करते कैसे हैं वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले पहली एंट्री पकड़ेंगे, स्टेशनरी 100 रुपीज़, इसको स्टेशनरी के अंडर डाल देंगे 100 रुपीज़ को। ठीक है, ये पहली एंट्री होगी। सेकंड, फिर कन्वेंस अकाउंट की है 12, तो ये 12 जाएगा कन्वेंस के अंडर यहाँ पे। फिर थर्ड है कार्टेज 40 रुपीज़, तो ये कार्टेज के अंडर चला जाएगा 40 रुपीज़, ये कार्टेज आ गई आपकी। फिर आपका आ गया कन्वेंस अकाउंट 80 रुपीज़, कन्वेंस अकाउंट हमने ऑलरेडी खोल रखा था तो ये कन्वेंस के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी है वेजेस, जो कि हमने मिसलिनियस में डालनी है, तो ये 90 आपका मिसलिनियस में चला गया। नेक्स्ट है पोस्टेज 80 रुपीज़ की, तो ये पोस्टेज हमने यहाँ पे डाल दी। तो ये हमारी एंट्रीज पूरी होगी। अब हम इनका टोटल कर लेंगे, तो ये 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 92, ये 40 एक ही आइटम है, ये 80 है, ये 90 है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट आवर पेटी कैश बुक। अब इसमें हमने पेटी कैश बुक बना दी है। अब इसके बाद क्या होता है, नॉर्मली क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ पेटी कैश बुक बनाने के लिए कहा है, तो हमने पेटी कैश बुक बना दी है। अगर आपसे कहा जाता है कि जर्नल एंट्रीज भी करनी है तो आप जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हैं। मैं इसमें इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वही 3 स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहली जर्नल एंट्री होगी ये कैश की, ये जो हमने कैश रिसीव किया है बिगिनिंग में, हमेशा यही एक एंट्री होती है। तो क्या करेंगे, पेटी कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद 500 रुपीज़। ठीक है, सेकेंड एंट्री आएगी हमारी, ये जो जब हमने ये सारे बैलेंसेस, ये वाले जो हैं, ये जो हेड्स हमने बनाए हैं, ये 5 हेड्स जो हैं, इन पांचों हेड्स की एंट्री आ जाएगी। ये 5 के 5 हेड्स डेबिट हो जाएंगे। वो आएगी किस दिन, 30 दिसंबर को। ये पांचों हेड्स हम डेबिट कर देंगे और पेटी कैश और इन अमाउंट से, और पेटी कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे इन सारी अमाउंट से। तो टोटल हमारा पेटी कैश अकाउंट जो है 402, क्योंकि इन सब का टोटल 402 है, तो 402 से क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट हुआ था 500 से, तो बैलेंस नेचुरली हमारा 98 बच गया है। और जो थर्ड एंट्री हम करेंगे वो ये करेंगे जब ये हमें 402 और कैश मिल जाएगा, तो वो होगी दिसंबर 31 की। हम एंट्री करेंगे पेटी कैश अकाउंट विद 402 डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इससे हमें इतना पैसा मिल गया, तो पेटी कैश अकाउंट में फिर से हमारा 500 आ गया। ठीक है, और तीसरा, अगर उसके बाद अगर कहते हैं कि जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर की भी एंट्रीज करिए, लेजर में पोस्टिंग करिए, तो भी सिंपल है। लेजर में एक पेटी कैश अकाउंट आपका बनेगा, वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा जैसा कि ये बना हुआ है। पेटी कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आपकी ये एक एंट्री आ जाएगी और क्रेडिट साइड पे ये सारी एंट्रीज आ जाएंगी। एग्जैक्टली ये ऐसा ही बन जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन की तरह। और उसके बाद आपको ये 5 अकाउंट और बनाने हैं लेजर में, जिनमें सिंगल एंट्री होगी, क्योंकि ये सब अकाउंट जो है डेबिट हुए हैं, तो इनकी डेबिट साइड पे आप लिख देंगे टू पेटी कैश अकाउंट बस। और ये आपकी 3 जनरल एंट्रीज हो जाएंगी और ये सारे लेजर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे वीडियो के बिगिनिंग में रिक्वेस्ट करी थी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर करें सो दैट ये चैनल थोड़ा ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 2000। तो इम्प्रेस जो है अब इसमें 2000 है। जनवरी 26 की ये सारी ट्रांजैक्शंस हमें दी गई हैं, तो इसके 2 कॉलम, 2 पार्ट्स हैं बेसिकली।
एक पार्ट इस तरफ है और एक पार्ट इस तरफ है। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इम्प्रेस्ड की एंट्री कर लेते हैं। ये रही हमारी पेटी कैश बुक। ये हमारे 5 कॉलम्स, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड अमाउंट पेड। और पहले जैसे हमने बात करी, हम इतने पोर्शन पे फोकस करेंगे। तो पहली एंट्री हमारी जनवरी 1 2026 टू कैश अकाउंट 2000। तो ये हमारी इम्प्रेस्ड की एंट्री हो गई। अब हम एक एक करके एक्सपेंसेस की एंट्री स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री है पेड कार्टेज 50 रुपीज़। तो ये रही 1 जनवरी की एंट्री। ये कार्टेज की एंट्री हमने कर दी 50 रुपीज़। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो है सेकेंड की, STD चार्जेस 40। ये STD चार्जेस मतलब टेलीफोन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, तो इसको टेलीफोन एक्सपेंसेस में डाल देंगे। तो जनवरी 2 बाई टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट 40 रुपीज़। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, फिर सेकेंड की है बस फेयर 20 रुपीज़। बस फेयर है तो ये कन्वेंस में हम डाल देंगे। तो ये रही जनवरी 2 की एंट्री, बाई कन्वेंस अकाउंट 20 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाएगी एंट्री थर्ड की, पोस्टेज 30 रुपीज़। तो थर्ड की पोस्टेज की एंट्री भी कर लेंगे। ये रही थर्ड, ये रहा पोस्टेज एंट्री और ये रही 30 रुपीज़ से एंट्री। नेक्स्ट हमारी एंट्री है फोर्थ की, रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉयज़ 80। अब रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉयज़ जो होता है वो स्टाफ वेलफेयर का खर्चा होता है, क्योंकि हमने एम्प्लॉयज़ को जो है रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करी है, तो हम उसको स्टाफ वेलफेयर अकाउंट में डाल के 80 रुपीज़ यहाँ पे एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हमारी एंट्री है सिक्स्थ की, कोरियर चार्जेस 30। तो कोरियर चार्जेस जो हैं वो भी हमारे आ जाएंगे पोस्टेज में, क्योंकि कोरियर पोस्टेज की तरह ही काम करता है। तो जनवरी 6 बाय पोस्टेज अकाउंट 30 रुपीज़। तो नेक्स्ट एंट्री है एट्थ की, रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर्स 50 रुपीज़। तो रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर को हम जनरल एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, या मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, उसमें डाल देंगे। तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 50 रुपीज़, क्योंकि ये रूटीन में होने वाले खर्चे नहीं हैं। नेक्स्ट हम करेंगे 10th की, जो कि है कार्टेज 35 रुपीज़। तो कार्टेज की एंट्री हम कर देते हैं 35 रुपीज़ से। सो बाय कार्टेज एंड 35 रुपीज़। तो इस साइड की हमारी होगी। अब नेक्स्ट डेट पे चलते हैं, विच इज़ 15th, टैक्सी फेयर टू मैनेजर 70। तो ये फिर से कन्वेंस की एंट्री आ गई। तो जनवरी 15th बाय कन्वेंस अकाउंट 70 रुपीज़। नेक्स्ट हमारी एंट्री आ गई 18th की, स्टेशनरी 65 रुपीज़। तो 65 की स्टेशनरी की एंट्री जनवरी 18th की ये रही, स्टेशनरी एंड 65 रुपीज़ हमने एंटर कर दिया। नेक्स्ट हमारी है बस फेयर 10 रुपीज़। तो फिर से कन्वेंस आ जाएगा और ये डेट है 20th। तो 20th की बस फेयर की एंट्री कर देंगे, 20th कन्वेंस 10 रुपीज़। नेक्स्ट हमारी है फैक्स चार्जेस 30 रुपीज़। तो फैक्स चार्जेस जो है वो भी पोस्टेज की तरह ही काम करते हैं। बेसिकली क्या है, फैक्स हम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, तो पोस्टेज भी वही काम करती है। ठीक है, तो उसको भी हम पोस्टेज में डाल देंगे। जनवरी 22 पोस्टेज अकाउंट 30 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा आ गया टेलीग्राम चार्जेस। तो टेलीग्राम भी वही चीज़ है, जब हम दूसरे लोगों को अपना मैसेज कन्वे करते हैं टेलीग्राम के थ्रू, तो उसको भी ये पोस्टेज के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम हिस्टोरिकली हुआ करती थी पोस्ट ऑफिसेज में, अब तो खैर नहीं होता है। तो एनीवे, तो पोस्टेज में चला गया। नेक्स्ट एंट्री हमारी है ये 22nd 25th हो गई। 27th की है पोस्टेज स्टैम्प्स 200। तो 27th की पोस्टेज स्टैम्प्स की 27th पोस्टेज अकाउंट 200 रुपीज़ हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारी आ गई एंट्री 29th की है रिपेयर्स ऑन फर्नीचर। तो ये रिपेयर्स की एंट्री, तो रिपेयर्स अकाउंट खोल लेंगे। तो 29th बाय रिपेयर्स अकाउंट 105। नेक्स्ट हमारी एंट्री है लॉन्ड्री एक्सपेंसेस 30th की 115। तो लॉन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो इसको हम लॉन्ड्री एक्सपेंसेस करके भी डाल सकते हैं, मिसलेनियस में भी डाल सकते हैं। तो हमने लॉन्ड्री एक्सपेंसेस डाल दिया, इसको अल्टीमेटली जाएगा ये मिसलेनियस में ही। और फाइनली मिसलेनियस हमें दिए हैं 100 रुपीज़। तो 31st को मिसलेनियस की एंट्री करेंगे विद 100 रुपीज़। तो ये हमने सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह पे नोट कर ली हैं। अब हम इन सब का एक बार टोटल कर लेंगे। तो इन सब का टोटल हमारा आ गया है 1065। ठीक है, अब हम बैलेंसिंग करेंगे। ये जो 2000 हमने लिया था यहाँ पे,
इसको नीचे ले जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको फिर इसके पैरेलल यहाँ पे 2000 डाल देंगे और ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारा आ जाएगा बैलेंस। हमारे पास 935 रुपीज़ बच गए हैं आउट ऑफ 2000। फिर अब हम क्या करेंगे, ये बैलेंस की फिगर को February 1 नेक्स्ट मंथ की बिगनिंग में ले जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 935 यहाँ नोट कर लेंगे। अब जो ये जो 1065 हमें एक्सपेंसेस हमने पे करे हैं ये हमें एज सच नेक्स्ट मंथ मिल जाएंगे फ्रॉम कैशियर, तो ये हम February 1 की एंट्री कर देंगे विद 1065 और दोनों का टोटल हमारा हो गया फिर से 2000 एंड नाउ वी आर रेडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पेटी कैश बुक फॉर द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम राइट हैंड साइड वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, एनालिसिस वाले पोर्शन पे। अब एक एक करके हम हेड बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार्टेज है, तो कार्टेज की काफ़ी एंट्रीज हमें दिखी थी तो कार्टेज बना दिया। फिर है टेलीफोन एक्सपेंसेस भी हमने डाल दिया। कन्वेंस है, कन्वेंस डाल दिया। उसके बाद है पोस्टेज डाल दिया। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर, पोस्टेज, मिसलेनियस, मतलब उसके बाद बस सिमिलर टाइप के ही हैं या फिर कोई इक्का दुक्का होगा तो उसके लिए हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस डाल दिया। अब एक एक करके एंट्री डालेंगे। पहले कार्टेज से, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 50 रुपीज़ कार्टेज में डालना है तो कार्टेज में चला गया। टेलीफोन 40 रुपीज़, ये टेलीफोन में चला गया। कन्वेंस 20, कन्वेंस में चला गया। पोस्टेज 30, पोस्टेज में चला गया। स्टाफ वेलफेयर अदर्स में चला जाएगा। स्टाफ वेलफेयर हमने कोई अलग से नहीं बनाया है कॉलम। पोस्टेज अकाउंट 30 रुपीज़, पोस्टेज में चला जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 50, मिसलेनियस में चला गया। कार्टेज 35 कार्टेज में चला गया। कन्वेंस 70 कन्वेंस के अंदर आ गया। स्टेशनरी 65, तो ये चली गई मिसलेनियस में क्योंकि हमने स्टेशनरी हेड नहीं खोला है। कन्वेंस 10 है तो कन्वेंस यहाँ पे आ गया। पोस्टेज 30 आ गई। अगेन 35, ये भी आ गया 35। फिर पोस्टेज 200, तो ये 200 भी आ गया। देन रिपेयर्स 105, अब रिपेयर्स को हम मिसलेनियस में डाल देंगे क्योंकि उसके लिए हमने कोई हेड नहीं डाला है। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस भी हमारा मिसलेनियस में चला जाएगा और फाइनली मिसलेनियस एक्सपेंसेस 100 हमें ऑलरेडी दे ही रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एनालिसिस वाला पार्ट भी कर दिया। अब हम इनका टोटल कर लेंगे तो 50 + 35, ये साइड पे आ गया 85। टेलीफोन की एक ही एंट्री है 40, इनके 70 + 20 + 10 100 हो गया। पोस्टेज में 30 60 + 30 90 + 35 125 + 200 325। ये आपका आ गया 130 195 300 415 515, तो ये 515 आ गया आपका और इन सब का टोटल आपका आ जाएगा 1065। ठीक है, अब सेम वैसे ही मैंने तो सिर्फ पेटी कैश बुक बनाई है क्योंकि पेटी कैश बुक बनाने के लिए कहा है। अगर आप जर्नल एंट्रीज भी बनाने के लिए बोला जाता है तो 3 एंट्रीज बनेगी। पहली बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। दूसरी बनेगी ये जो 5 हेड्स हैं, इन पांचों हेड्स को हम कर देंगे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे पेटी कैश को। और तीसरी एंट्री में क्या करेंगे, पेटी कैश को 1065 से कर देंगे डेबिट और कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, और लेजर में एक पेटी कैश अकाउंट बन जाएगा और ये 5 ये आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने 2 प्रैक्टिकल्स करे जिसमें हमने पेटी कैश बुक को डिटेल में समझा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें इस चैनल के साथ। आने वाले वीडियोज़ में हम अब आगे और बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।